हाय एवरीवन। तो डिस्कस करेंगे ग्रेविटा इंडिया लिमिटेड को। इस स्टॉक पे मैंने पहले भी आपके साथ काफी डिस्कशन किया है। एक वीडियो मैंने बनाया था इसके ऊपर। उस समय इसका भाव 585 पे था। आज ये 804 के लेवल पे है। ऑलरेडी काफी अच्छी ग्रोथ इसमें आ चुकी है। 585 से ग्रो करके 800 के लेवल पे स्टॉक आ चुका है। तो मैं आपके साथ वही कंपनीज अभी शेयर कर रहा हूँ जिन कंपनीज के अंदर अच्छा हाई ग्रोथ पोटेंशियल है, जिनका वॉल्यूम अभी अच्छा है, इनकी डिमांड अच्छी है इनके प्रोडक्ट्स की, और आगे भी कंपनी एक्सपेंशन कर रही है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। हमने पिछली वीडियो के अंदर डीसीएक्स सिस्टम को डिस्कस किया था, उसके ग्रोथ पोटेंशियल हमने डिस्कस किए थे, और अब ग्रेविटा की बात करेंगे। तो पहले ग्रेविटा के बारे में आपको बताता हूँ। ग्रेविटा एक रिसाइकलिंग कंपनी है। रिसाइकलिंग कंपनीज बेसिकली वो काम करती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो प्रोडक्ट हमारे लिए वेस्ट हो जाता है, जिसको हम स्क्रैप कहते हैं या कचरा कहते हैं, ये कंपनीज उसको रिसाइकिल करती हैं। फॉर एग्जाम्पल ये कोल्ड ड्रिंक के कैन है या बियर के कैन है, तो हम लोग क्या करते हैं, इन कोल्ड ड्रिंक्स को पीते हैं और फिर डस्टबिन में डाल देते हैं। तो ये कंपनी क्या करती है, इन कैंस को इकट्ठा करती है और फिर उसके बाद इनको दोबारा से रिसाइकिल करती है। और रिसाइकिल करने के बाद इसका जो अंदर जो एल्यूमिनियम होता है, जो स्टील होता है, उसको अलग करके एक फ्रेश रॉ मटेरियल बनाती है दोबारा से। तो ये जो कलर्स, जो पेंट और जो प्लास्टिक इसमें होता है, उसको अलग कर देती है, प्लस जो प्योर एल्यूमिनियम होता है, जो स्टील होता है, उसको अलग कर देती है। तो वो वापस से प्रोडक्शन के अंदर चला जाता है दोबारा से एज आउटपुट। ठीक है। और जो एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं, ये जो बैटरीज हैं, इन बैटरीज को कंपनी रिसाइकिल करती है। फॉर एग्जांपल ये बैटरी हमारे लिए वेस्ट हो जाती है अगर ये चलती नहीं है, तो हम इसको डस्टबिन में डाल देते हैं, लेकिन ये कंपनी क्या करती है, इनको इकट्ठा करती है, इनको रिसाइकिल करती है, क्योंकि इसके अंदर लेड होता है। फॉर एग्जाम्पल ये गाड़ी की बैटरीज है, इसके अंदर प्लास्टिक लेड सब निकलता है। कंपनी हर एक प्रोडक्ट को अलग अलग करती है और उसको फिर रिसाइकिल करती है, और रिसाइकिल करने के बाद में उसको दोबारा से यूज करने लायक बनाती है। जो इनका आउटपुट है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। देखो, कस्टमाइज लेड अलॉयज, लेड शीट्स, लेड ब्रिक्स, लेड ऑक्साइड, रेड लेड, कस्टमाइज एल्यूमिनियम अलॉयज, प्लास्टिक ग्रैन्यूल्स एंड पेटफ्लेक्स फूड ग्रेड। तो इस तरीके का आउटपुट कुछ ये बनाते हैं रिसाइकलिंग करने के बाद, और ये इनके कस्टमर्स हैं बहुत सारे अक्रॉस द ग्लोब जो इनसे खरीद लेते हैं। ये सभी कंपनीज इनकी पार्टनर है। ये इनको अपना प्रोडक्ट भी देती हैं जो वेस्ट होता है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख रहे हो टाटा बैटरीज, ल्यूमिनस, ये सब कंपनीज अपनी बैटरीज इनको देती हैं जो पुरानी हो जाती हैं, जो खराब इनके पास में आती है। ये कंपनी ग्रेविटा उसको रिसाइकिल करता है। उसी तरीके से इनके पास में एशियन पेंट, फिलिप्स, टाटा, हिताची, ये सब कंपनीज के अलग अलग प्रोडक्ट आते हैं। कहीं से इनको इलेक्ट्रॉनिक्स मिलती है, लैपटॉप, कहीं से इनको एल्यूमिनियम मिलता है, कहीं से इनको स्टील मिलता है। जो जो स्क्रैप जहां से मिलता है वहां से इकट्ठा करके उसको रिसाइकिल करते हैं। ठीक है, आपको एक अच्छा आइडिया होगा प्रोडक्ट के बारे में। अब कंपनी की ग्रोथ के बारे में बात करते हैं। कंपनी की अभी तक की ग्रोथ जो रही है, 22% रेवेन्यू सीएजीआर रहा है। बहुत अच्छा रेवेन्यू सीएजीआर है। पैट 35% इनका ग्रो किया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इन्होंने अपनी डेट को 40 करोड़ से रिड्यूस किया है। और ये कंपनी का कैपेसिटी एक्सपेंशन है। आप कैपेसिटी एक्सपेंशन का मतलब ये है, आज 2022 में जो ये वॉल्यूम 2,49,100 का करते थे, उसके बाद 233 का हुआ FY23 में, और FY24 में 3,24,000 है। इनका टारगेट FY25 तक 3,95,000 और FY26 में 4,34,000 तक अपना वॉल्यूम इंक्रीज करने का इनका पूरा टारगेट है। तो कंपनी का विजन जो है काफी दूर का, आप देख सकते हैं। इनका विजन 27 तक क्या है, न्यू रिसाइकलिंग वर्टिकल्स, रबर, लिथियम, स्टील और पेपर, ये न्यू रिसाइकलिंग वर्टिकल्स ऐड करेंगे। 25% रेवेन्यू सीएजीआर करेंगे, 35% प्लस से प्रॉफिटेबिलिटी सीएजीआर करेंगे। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 25% से ग्रो करना है इनको, और वैल्यू एड प्रोडक्ट्स 50% से ग्रो करना है, और नॉन लेड बिजनेस 25% से ग्रो करना है। तो कंपनी का विजन जो है FY27 तक है, और काफी सॉलिड विजन है ये। अभी तक कंपनी काफी अच्छी ग्रोथ दिखाती है। ये काफी अच्छी इनकी कैपेसिटी एक्सपेंशन होते जा रहे हैं, इनकी जो प्रोडक्शन है वो बढ़ती जा रही है, इनका वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, और आगे भी इनका प्लान काफी स्ट्रांग है, काफी अग्रेसिव है। ये इनके प्रोजेक्ट के अपडेट्स हैं। प्रोजेक्ट वो है इनके जो करंट में इनके चल रहे हैं, जहां पर इन्होंने पैसा खर्च किया हुआ है अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। आप देख सकते हैं चित्तौड़ में इन्होंने कैपेसिटी जो लेड है उसको इंक्रीज करा है 64,640 MTPA तक, जिसमें केपेक्स किया था 21 करोड़ का, जो कि इंटरनल अक्रूवल्स मतलब अपने प्रॉफिट से किया था, बिना लोन लिए। टंजानिया के अंदर इन्होंने रबर रिसाइकलिंग शुरू करी है 3000 MTPA की, कैपेक्स किया 3.86 करोड़ का। मुंद्रा में सेम चीज आप देख सकते हैं, 60,000 MTPA। वहां पे इन्होंने प्लास्टिक रिसाइकलिंग भी शुरू किया है, रेड लेड भी इन्होंने शुरू किया है। ओमान में इन्होंने एक MOU साइन किया था जॉइंट वेंचर में, जिसमें इन्होंने 6000 MTPA फेज 1 में इनका शुरू हो चुका है, जो कि इनका पहला प्लांट है मिडिल ईस्ट के अंदर। टोगो में इन्होंने एल्यूमिनियम रिसाइकलिंग शुरू करी है, केपेक्स किया 11 करोड़ का, जो कि इंटरनल अक्रूवल से किया है। सेम तरीके से सेनेगल में एल्यूमिनियम 4000 MTPA से इंक्रीज किया है, 3.5 करोड़ का खर्चा किया है इंटरनल अक्रूवल से, मतलब प्रॉफिट्स में से। तो इनके प्रोजेक्ट्स जो है काफी अच्छे चल रहे हैं इस समय पर। और जो एक स्ट्रॉन्ग चीज है इस बिजनेस के अंदर, वो है बैरियर्स टू एंट्री। मतलब हर कोई इस बिजनेस के अंदर एंटर नहीं कर सकता, क्योंकि लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, OEM अप्रूवल्स चाहिए होते हैं, मल्टीनेशनल प्रोक्योरमेंट चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि हर कोई OEM आपको प्रोडक्ट देगा नहीं, क्योंकि इनके पार्टनर्स हैं जो इनको अपना स्क्रैप दे देते हैं, जिससे ये लोग उसको रिसाइकिल कर पाते हैं। पहली बात। दूसरी बात, इसमें लाइसेंस लगता है। तीसरी बात, साइंटिस्ट की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज को अगर आपको रिसाइकिल करना है, उसको इम्प्योरिटी और प्योरिटी को अलग अलग करना है, ऑफकोर्स टेक्नोलॉजी लगती है, उसमें पैसा लगता है,
रातों रात कोई भी कंपनी आकर के रिसाइकलिंग प्लांट शुरू नहीं कर सकती इनके लेवल का, जिस तरीके से ये एक्सपैंड कर रहे हैं एग्रेसिवली। तो एक तरीके से ये काफी एक अच्छा मार्केट के अंदर एक मोनोपोली बना रहे हैं धीरे धीरे करके अपनी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लोग इनके ग्लोबल और पैन इंडिया ऑपरेशंस इनका चलता है, मतलब जहां जहां पे इनकी फैक्ट्रीज हैं वो ग्लोबली हैं अलग अलग कंट्रीज में। प्लस जो लोग इनको अपना मटेरियल देते हैं वो भी इनको रॉ मटेरियल अलग अलग लोकेशन से मिल जाता है, और अलग अलग लोकेशन पे इनके कस्टमर्स भी हैं। तो बिजनेस जो है काफी डाइवर्सिफाइड लोकेशन पे इन्होंने फैलाया हुआ है। तो बात करते हैं कंपनी की कॉन्फ्रेंस कॉल की, और कॉन्फ्रेंस कॉल में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको पता होनी चाहिए। लेटेस्ट 25 जुलाई की है ये। और यहाँ पे कंपनी ने सेम चीज जो हमने यहाँ डिस्कस करी है इनके प्रोजेक्ट्स के बारे में, वही चीज बताई है कि किस तरीके से इनकी जो कैपेसिटी है ऑलमोस्ट यहाँ पे देख रहे हो चित्तौड़ प्लांट की 3 टाइम्स हो गई है। इनका जो तंजानिया का जो रबर प्रोडक्शन का जो प्लांट है वो स्टार्ट हो गया है, 3000 मेट्रिक टन से बढ़ के फेज 1 में 6000 मेट्रिक टन तक उसकी कैपेसिटी हो गई है। कंपनी ने फेज 1 कैपेक्स किया था 3.86 करोड़ का, जो मैंने पीछे बताया आपको अपने अप्रूवल्स में से। इनकी वॉल्यूम ग्रोथ जो है 18% से बढ़ रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, जिसमें लेड की वॉल्यूम 18% है और जो इनका एल्यूमिनियम है 63% से ग्रो कर रहा है। और कंपनी का जो प्लान है 26 तक का कैपेक्स करने का, जो खर्चा कंपनी करेगी कितना करेगी, 650 करोड़ का, जिसके अंदर ये न्यू वर्टिकल्स भी ऐड करेंगे और पुराने वर्टिकल्स में भी अपनी कैपेसिटी को एक्सपैंड करेंगे। न्यू वर्टिकल्स जैसे कि लिथियम आयन, जो कि हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो बैटरीज होंगी उसको ये लोग रिसाइकिल करेंगे। प्लस पेपर की इन्होंने रिसाइकलिंग शुरू करी है, रबर प्लांट से कुछ ऐड कर रहे हैं। तो कंपनी काफी स्ट्रांगली अपने न्यू प्लांट्स को ऐड कर रही है। तो नेट नेट कुछ ज्यादा नहीं है इस कॉन्फ्रेंस कॉल में, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वही है कि कंपनी की जो कैपेसिटी है वो बढ़ रही है, प्लस जो इनका फ्यूचर का विजन है अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज करने का वो बहुत स्ट्रांग है। जो FY 27 का जो इनका विजन है वो काफी स्ट्रांग है, और कंपनी उस पर काम कर रही है। प्लस वही चीज आपको स्टॉक प्राइस में भी दिखेगी। आप देख सकते हैं स्टॉक प्राइस ग्रो कर रहा है। अगर आप इनके फाइनेंशियल्स भी देखेंगे तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, 5500 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। स्टॉक पी 26 का है, जो कि अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है स्टॉक पी इस समय पर। और ये स्टॉक बहुत ज्यादा करेक्शन नहीं देता है, 5-10% की करेक्शन कभी कभी देखने को मिलती है, फिर ये वापस से ऊपर चल जाता है। ROC 32% का है, काफी हेल्दी है। ROE 42% का है इनका। बात करते हैं कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस की, तो उसमें देखेंगे कंपनी का जो रेवेन्यू है, जो सेल्स है, पिछले 3 साल में काफी अच्छी ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है। यहाँ पे कोविड का इंपैक्ट आप क्लियरली देख सकते हैं। देखो 2 साल इनको अच्छी ग्रोथ नहीं देखने को मिली, बट 22 में 57% की ग्रोथ करी है, 23 में 26% की ग्रोथ करी है। और इस साल भी कंपनी का विजन है 25 से 30% तक ग्रोथ करने का। इनके मार्जिन्स, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि इनके मार्जिन्स फ्लक्चुएटिंग रहते हैं, वो इसीलिए क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट में इनको डिफरेंट डिफरेंट मार्जिन्स मिलते हैं। प्लस जो इनके कुछ प्रोडक्ट्स हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड होते हैं, तो प्राइसेस काफी वॉलेटाइल रहते हैं उसके अंदर। तो इसीलिए इनके मार्जिन्स जो है थोड़ा फ्लक्चुएटिंग रहते हैं। लेकिन अगर आप इनकी प्रॉफिट की ग्रोथ देखेंगे तो कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ काफी हेल्दी है। नेट प्रॉफिट 21 में 57 करोड़ का बिजनेस किया था इन्होंने, फिर 22 में 148 करोड़ का प्रॉफिट, और 21 में 57 करोड़ का प्रॉफिट, 22 में 148, फिर यहाँ पे 204 करोड़, और अभी जो ट्रेलिंग नंबर है 212 करोड़ है। ऑफकोर्स मुझे उम्मीद है इससे ज्यादा ही आएगा, जिस हिसाब से इनके रेवेन्यूज में इंक्रीमेंट बढ़ेगा। इनकी बैलेंस शीट में अगर आप देखेंगे तो इनके रिजर्व सिग्निफिकेंटली ग्रो किए हैं, 575 करोड़ के, मतलब 2 सालों के अंदर लगभग डबल से भी ज्यादा इनके रिजर्व हो गए हैं। इनकी बोरिंग्स आप देखेंगे तो 392 करोड़ से घट के 348 करोड़ के कंपनी ने अपनी बोरिंग्स कुछ रीपे करी हैं, विच इज अ गुड पॉइंट। फिक्स एसेट्स इनके बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि इनके न्यू प्लांट स्टार्ट होते जा रहे हैं। 273 करोड़ के इनके फिक्स एसेट्स हैं। CWIP में यहाँ पे देख रहे हो आप, 2 साल से कंपनी कैपेक्स कर रही है, और इनका आगे का जो पूरा प्लान है वो 650 करोड़ खर्च करने का है FY 26 तक। बोरिंग्स अगर आप देखेंगे आप बोलेंगे रेड फ्लैग है, लेकिन रेड फ्लैग इसलिए नहीं है क्योंकि रिजर्व काफी हेल्दी है, प्लस इनके पास अदर एसेट्स भी हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स। बात करते हैं इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो की। इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो देखेंगे तो काफी स्ट्रॉन्ग एक प्रोमोटर्स की होल्डिंग थी काफी क्वार्टर से। प्रमोटर ने लास्ट क्वार्टर के अंदर अपनी होल्डिंग्स को सेल किया है लगभग 8% से, लेकिन वो सारी की सारी होल्डिंग जो है FI और DI ने एब्जॉर्ब कर लिया है। FI के पास 9.32% का स्टेक है, DI की कन्विक्शन इस कंपनी में नहीं है, 0.39% है बस। पब्लिक की होल्डिंग 21.81% है, और पब्लिक के अंदर भी जो है कुछ इसमें बड़े इन्वेस्टर, जैसे आप देखेंगे आशीष कचौलिया काफी फेमस नाम है, 2.15% की उनकी होल्डिंग है। मतलब लास्ट 3 क्वार्टर में उन्होंने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है। यहाँ पे लास्ट 1 साल पहले 1.35 था, 1.81 इंक्रीज करते करते 2.15 तक उनकी होल्डिंग्स है भी इसके अंदर। काफी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है FI, DI एंड HNI कैटेगरी के लोगों की इसके अंदर। बात करें इनके टेक्निकल्स की, तो टेक्निकल्स आपके सामने है, इसमें कुछ ज्यादा डिस्कस करने लायक है नहीं। आप देख सकते हैं स्टॉक जो है काफी स्ट्रांगली मूव करता है, अपने 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर चलता है। ठीक है, ये लाइंस जैसे आप देख रहे हैं, जब हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था स्टॉक कहीं यहाँ पे था। ठीक है, इसमें यहाँ गिरावट थी 600 के लेवल पे, थोड़ा करेक्शन दिया इसने 5-7% का, और वापस से ये ऊपर गया, थोड़ा एक और मौका दिया, फिर ऊपर जाता है, न्यू हाई बनाता है, फिर थोड़ा मौका देता है, और फिर नया हाई बनाता है। यहाँ पे दोबारा इसने मौका दिया, फिर नया हाई बना रहा है, और मुझे उम्मीद है कि आगे भी ये स्टॉक ठीक ठाक परफॉर्म करेगा। मैं ये नहीं कह सकता कि बहुत अच्छा परफॉर्म करे, क्योंकि वो फिर किसी चीज की देखो गारंटी हम दे नहीं सकते यहाँ पर, स्टॉक मार्केट में कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हाँ,
कंपनी में ग्रोथ काफी अच्छी देखने को मिलेगी क्योंकि मैनेजमेंट का विजन काफी स्ट्रांग है, वो आपको मैंने यहाँ दिखाई दिया, प्लस प्रॉफिट्स आपके सामने हैं, आप एक बार खुद से वेरीफाई करें इन सभी चीजों को जाकर ऑनलाइन। इनका बिजनेस मॉडल काफी स्ट्रांग है क्योंकि ये हेविली इन्वेस्ट कर रहे हैं कैपेसिटीज के अंदर, प्लस रिसाइकलिंग का बिजनेस आने वाले दिनों में अच्छा चलेगा क्योंकि ऑफ कोर्स देखो, जो रिसाइकलिंग होती है ना, वो बेसिकली क्या होता है, जितना भी स्क्रैप है, जितना भी कचरा है, वो पूरे प्लेनेट पे बहुत ज्यादा है, और हर कंट्री चाहती है कि उसकी रिसाइकलिंग हो, और रिसाइकलिंग होने के बाद में उसका एक बेटर यूज हो सके। उस कंडीशन के अंदर जो ग्रेविटा जैसी कंपनीज है, इनके पास में एक एज होता है क्योंकि इनको स्क्रैप मटेरियल मिलता है, कचरे के भाव मिलता है, उसके बाद ये उसको रॉ मटेरियल बनाते हैं, उसको फिर आगे सेल करते हैं, तो इनके पास में एक बेनिफिट है उस चीज का, प्लस इनकी टेक्नोलॉजी काफी स्ट्रांग है, इनके पास साइंटिस्ट है, इनका एक्सपीरियंस है, ये टर्न की सॉल्यूशंस बनाते हैं। टर्न की मतलब किसी को अपने प्लांट में रिसाइकलिंग शुरू करवानी है, कुछ इनको सर्विसेज की जरूरत है, कोई टेक्निकल हेल्प चाहिए, तो ये उसको हेल्प भी करते हैं, उसके लिए चार्ज करते हैं। ऑफ कोर्स वो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट इनको रीच आउट करते हैं उस चीज के लिए, वहां से भी इनको रेवेन्यू अच्छा मिलता है। तो नेट नेट इस कंपनी का फ्यूचर मुझे काफी ब्राइट लगता है फ्रॉम एटलीस्ट नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स के लिए। नो डाउट मैनेजमेंट का विजन काफी स्ट्रांग है, बट मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है आपको बाय और सेल करने के लिए। आप में से काफी लोग सोचेंगे स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पर है तो यहाँ से नीचे आ सकता है। देखो, मार्केट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर आपका विजन है कि आपको 100 क्वांटिटी लेनी है स्टॉक की, तो आप स्टैगर्ड बाइंग करें, मतलब 20 30 40 क्वांटिटीज ऊपर ले लें, फिर नीचे या दोबारा ले लें, या अगर उससे ऊपर निकल जाए तो आप अपवर्ड एवरेज भी कर सकते हैं, वो आपका अपना बाय करने का तरीका होगा। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइस से जरूर डिस्कस करें इसके बारे में, तभी कोई बाय सेल का डिसीजन ले इस कंपनी के अंदर। और कंपनी का पीई जो है वो भी ऑल टाइम हाई पर है, और पीई जो है एक्सपैंड होता जा रहा है। ठीक है, 21 पीई पे हमारा लास्ट डिस्कशन हुआ था, अभी 26.4 पर है। तो पीई जो है एक्सपैंड हो रहा है, और उम्मीद है मुझे आगे अगर प्रॉफिट्स आएंगे, ठीक है, प्रॉफिट्स आएंगे नहीं आएंगे वो तो नेक्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट बताएगा, लेकिन इस क्वार्टर का रिजल्ट इनका काफी अच्छा रहा था। अगर आप देखेंगे तो इन्होंने 703 करोड़ का बिजनेस किया है, लास्ट जून में इन्होंने 580 करोड़ किया था, तो आप अगर सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो 21.34% थी, विच इज हेल्दी ग्रोथ। तो नेट नेट यही है पूरा एनालिसिस। आपका कोई भी क्वेश्चन हो उस कंपनी से रिलेटेड, आप कमेंट में जरूर लिखें, मैं उसको जरूर आंसर करूंगा। आप क्या सोचते हैं स्टॉक के बारे में, आपको क्या लगता है स्टॉक परफॉर्म करेगा नहीं करेगा, रिसाइकलिंग बिजनेस का क्या फ्यूचर है आने वाले टाइम में, वो भी आप जरूर कमेंट करें, हम उस पर भी डिस्कशन करेंगे। आपको वीडियो के अंदर अगर वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिला हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल पे आपको और भी वीडियोस मिल जाएंगी जिसके ऊपर मैंने डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है, ये सभी वो कंपनीज हैं। और एक और कंपनी जो लास्ट हमने डिस्कस, ये भी हाई ग्रोथ कंपनी है, प्लस बाकी सभी कंपनीज के हमने डिस्कशन किए हुए हैं, आप वो सब भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।